जय मसीह की। आज का वचन है हमारा। और हमारे इस वीडियो को देखने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना और पूरा वचन को देखना, ठीक है, और सुनना और उस पर चलना, ठीक। आइए हम वचन में जाए। यूहन्ना 1:1 में लिखा है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है कि आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। जब देखिए यहाँ जब परमेश्वर का वचन कहता आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। देखिए जब उत्पत्ति में परमेश्वर ने धरती की जब सृष्टि की तो क्या कहता वहाँ वचन उत्पत्ति के 1 में कि परमेश्वर ने जब बोला कि ये पृथ्वी बन जाए, धरती बन जाए, जीव जंतु बन जाए, आकाश पेड़ पौधे बन जाए, तब जाके वो बना। और इस समय परमेश्वर ने नए नियम में हमें ये वचन दिया। परमेश्वर ने कहा, वहाँ परमेश्वर ने वही बोला अपने जुबा से, और यहाँ भी परमेश्वर कहता है कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के था, साथ था, वचन परमेश्वर था। देखिए हमारा परमेश्वर, वचन ही हमारा परमेश्वर है। जब हम वचन को पढ़ते हैं, सुनते हैं, देखते हैं तो क्या होता है, ये परमेश्वर हमसे बात करता है, हमसे बात करता। हमारे अंदर की जो कमी है, घटी है, वो परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हम सबसे बात करता, बताता है। हमारे अंदर कोई पाप बुराई, वो भी परमेश्वर वचन देता है। तो हमें जब वो उसका वचन कहता है कि हमें पाप मत करो तो हमें नहीं करना, हमें कहता है बुराई मत करो, हमें बुराई नहीं करना, वो कहता मत डर तो हमें नहीं डरना है, ठीक है। परमेश्वर का वचन, जब वचन ही परमेश्वर है तो इसका मतलब जो वचन कहता है वो परमेश्वर कहता है। यहाँ एक में लिखा है और दूसरा में लिखा, यही आदि में परमेश्वर के साथ था, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है कि सब कुछ, जो कुछ भी आज संसार में, सब कुछ परमेश्वर ने उत्पन्न किया, सब कुछ बनाया। ऐसा नहीं है कि उसके बिना कोई चीज अपने आप उत्पन्न हुई, नहीं, सब कुछ परमेश्वर के द्वारा, परमेश्वर के बिना कुछ भी उत्पन्न नहीं हो सकता। सब कुछ परमेश्वर ने बनाया है और उत्पन्न किया है। चौथे में उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। 15 में लिखा है, 5 में लिखा है, ज्योति अंधकार में चमकती और अंधकार ने उसे ग्रहण ना किया। जब परमेश्वर ने यीशु मसीह को इस जगत में भेजा तो हम लोगों ने परमेश्वर के वचन को नहीं माना, हम लोग अंधकार को ग्रहण किए थे। लेकिन जब हमने परमेश्वर यीशु मसीह को विश्वास के साथ ग्रहण किया, उसे जाना, तब जाके उसकी जो ज्योति हमें जो अंधकार रख कर रखी थी वो चमकने लगी। हम क्या होने लगे? चमकने लगे। जब हम परमेश्वर को वचन को मानते हैं और उस पर चलते हैं तो हम क्या होता, हमारे अंदर जो पाप था, जो अंधकार था, वो निकल गया। जब हम वचन पढ़ते तो अंधकार हमारे हृदय से निकलता और ज्योति हम में वास करती है, ठीक है। एक मनुष्य, देखिए यहाँ लिखा, एक मनुष्य परमेश्वर की ओर से आ उपस्थित हुआ जिसका नाम यूहन्ना था। यूहन्ना को आप जानते थे, वही था जो परमेश्वर के राज्य को जो मार्ग तैयार करने वाला था, वो यूहन्ना था। वह गवाही देने आया कि ज्योति की गवाही दे ताकि सब उसके द्वारा विश्वास लाएं। और वह ज्योति ना था, परंतु उस ज्योति की गवाही देने के लिए आया था। तो देखिए वह ज्योति नहीं था, फिर भी वो परमेश्वर की जो गवाही देने के लिए आया था कि वह परमेश्वर का वचन सच्चा, वो परमेश्वर का पुत्र है यीशु मसीह, जो हमारे लिए अपने आप को, हमारे लिए क्रूस पे बलिदान हुआ। जब हम परमेश्वर से वचन को पढ़ते तो परमेश्वर हमसे बात करता है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम अपनी बातों को परमेश्वर को बताते हैं। तो ज़्यादातर हमें क्या करना है? वचन में बने रहना, वचन को पढ़ना। परमेश्वर क्या हमसे बात करता, हमेशा वचन की खोज करो, वचन में बने रहो। वचन परमेश्वर है तो उसके साथ लिपटे रहो। और प्रार्थनाएं भी जरूरी है, और प्रार्थनाएं भी अपने पिता यीशु मसीह सारा दिन काम के इतनी लोगों को चंगाइयाँ करते रहे, लेकिन रात में वो रात भर प्रार्थना करते रहे, अपने पिता के साथ रहे। जब वो रात भर पिता से प्रार्थना करते रहे तो दिन भर परमेश्वर उनके साथ चमत्कार करता रहा।
उसके उनके उनके लोग उनके द्वारा, यीशु मसीह के द्वारा लोग मुर्दे भी जिंदे हो जाते थे। आप वचन ने पढ़ा है, आप जानते हैं। और आज भी परमेश्वर चमत्कार करता। अगर हम परमेश्वर के साथ समय बिताएंगे तो परमेश्वर हमारे साथ, हम जहाँ भी जाए किसी के लिए दुआ करेंगे तो वो चंगे हो जाएंगे। जिस चीज़ के लिए हम प्रार्थना करेंगे वो हो जाएगा। परमेश्वर आप सबको इस वचन को आशीष दे। जय मसीह की सभी को।